हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है श्री राम क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.3 मैथ्स का पार्ट 2। तो आज हम जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस कवर किए थे उसके आगे क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। और जिस तरह की मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि हमने एक नया चैनल चालू किया है जिसका नाम है यूट्यूब पावर हैकर्स। आप उसको भी सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आई बटन में आप उस चैनल को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू और an की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Sn जो है हमें Sn दिया हुआ है। ठीक है, तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें जो दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो Sn दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn की वैल्यू जो है हमें 90 दी गई है। Sn की वैल्यू जो है हमें 90 दी गई है। n हमें नहीं पता क्योंकि n ही हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हमें दी गई है 2, d की वैल्यू हमें दी गई है 8। ठीक है, तो n हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n/2 ऐसे का ऐसा रहेगा। a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 4 हो गया। n - 1 तो ये जो 8 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 8n हो जाएगा। ये 8 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ n के साथ और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और ये जो 2 था यहाँ पर, ठीक है, ये 2 था इस स्टेप में, ये 2 जो है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म यानी कि ये वाला टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये डिवाइड में इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो 180 इज इक्वल टू n 4 + 8n - 8। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो n बाहर है इस n को हम अंदर डालते हैं, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे सबके सबसे। ठीक है, तो ये 4n हो जाएगा, ये 8n है तो ये 8n² हो जाएगा, -8 है तो ये -8n हो जाएगा। ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो सब में आप देख रहे हो 4, सब में 4 कॉमन है, सब में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया, n बचा। यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया, 2n² बचा। यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया, 2n बचा। तो ये 4 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई में हो गया, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये 4 जो है 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 4 जब 180 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास 45 बचेगा। और ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन देखिए पूरा इधर का इधर लिखा हुआ है, बस सीक्वेंस चेंज कर दिया है। जैसे कि स्क्वायर वाला सबसे पहले ले लिया है, फिर n वाला टर्म ले लिए हैं दोनों। ठीक है ना, तो अब n वाले टर्म में भी हम n वाले टर्म्स जो हैं इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। भाई 1n में से माइनस करेंगे 2n तो -1n बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n² - n इज इक्वल टू 45। अब ये 45 हम इधर ले लेंगे, 45 को जब हम इधर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब यहाँ पहुँचने के बाद बात आती है फैक्टराइजेशन की। ठीक है, अब 10th स्टैंडर्ड में आप लोग हैं, फैक्टराइजेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा या 9th में भी सीखा ही होगा। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है, आगे भी अगर आएगा तो भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म में 2 है और लास्ट टर्म में 45 है, इन दोनों टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे कितना हुआ, 90 हुआ। ठीक है, अब इस 90 के ऐसे 2 फैक्टर करने, ऐसे 2 हिस्से करने हैं, 2 फैक्टर्स जिन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें हम, जो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे उन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, और अगर माइनस प्लस करें तो बीच का नंबर देखना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। n के साथ जो टर्म हो वही माना जाता है। ठीक है, तो n के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो ये -1, ठीक है, -1 आना चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आना चाहिए और इन दोनों टर्म्स को हम प्लस करें। ठीक है, प्लस करें तो हमारे पास
1 आना चाहिए, ठीक है, -1 आना चाहिए अगर प्लस करें तो, यानी कि इसको प्लस करें अगर दोनों टर्म्स को तो -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए। अब ये 90 भी, अब 90 प्लस में आना चाहिए कि माइनस में आना चाहिए, तो उसका भी एक समाधान है कि 45 देखो माइनस में है और ये 2 देखो प्लस में है, तो हम कह सकते हैं कि -90 आना चाहिए, ठीक है, +90 नहीं, -90 आना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ फैक्टराइजेशन में। अब हमें वो 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, जो 90 के 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करने पर -1 हो और मल्टीप्लाई करने पे -90 हो। तो मेरे दिमाग में अभी ये 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 10 9 ज़ा 90, ठीक है, 10 9 ज़ा 90। अब 10 9 ज़ा 90 तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें -90 चाहिए और -1 चाहिए, तो अब क्या करें, तो भाई मैं 10 को माइनस में कर दूंगा, ठीक है, -10 + 9 -1 हो गया, -10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा +9 से तो -90 हो जाएगा। तो मेरे 2 फैक्टर जो हैं वो होगा -10 और +9, क्लियर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज इट इज़ 2n² लिख देंगे। अब ये जो n है इसको स्प्लिट कर देंगे इन 2 फैक्टर्स के साथ, तो ये हो जाएगा -10n, ठीक है, +9n, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए हमने -n और +10n लिया। देखो अब अगर हम इनका कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, -10n + n हो जाएगा सिर्फ -n, ठीक है, तो -45 जो लास्ट टर्म है उसको लिख दिया ऐसे का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म लेंगे और इनमें कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2n, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है 2n। जब 2n कॉमन निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे n² था तो यहाँ पे n बच गया, माइनस यहाँ पे n कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, भाई दोनों में 9 कॉमन है, +9 कॉमन है, ठीक है, n का n आ गया, -45 में से कॉमन क्या निकल गया, 9 कॉमन निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा। अब देखिए, अब इस स्टेप के बाद आप देखेंगे कि ये और ये ब्रैकेट हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, ये और ये ब्रैकेट हमेशा इक्वल होंगे, तभी फैक्टराइज हमारा सही है ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लो, n-5। अब जो बचे हुए टर्म्स है ये और ये दोनों लिख लो, यानी कि 2n + 9। आप देख सकते हैं ये फैक्टराइज हो चुका है और यही फैक्टराइजेशन का आंसर हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैं इतने डिटेल में यहाँ नहीं लिख सकता था क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, ये आपको आना चाहिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे फटाक से, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हमारे पास 2 आंसर्स हैं, n-5 एंड 2n + 9। तो अब देखते हैं, देखिए अब इस पूरे टर्म को मैं 0 के नीचे ले जाऊंगा तो n-5 = 0 हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको रख लूँ और इसको 0 के पास ले जाऊँ, ठीक है, डिवाइड कर दूँ। अब इसको 0 के पास डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है 2n + 9 = 0। 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, इसलिए हमने दोनों लिख लिए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है, तो एक पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से n = आएगा 5, दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से n आएगा -9/2। सबसे पहले तो n कभी भी माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, कितने टर्म्स हैं उसके अंदर, वो कभी माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, वो अपॉन में भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी फुल इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, हमेशा ध्यान रखिए n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आएगी और फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन में है तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है, जब ऐसा केस आएगा तो इस केस में हम कहेंगे कि n कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल, देयरफॉर n = 5 हम मानेंगे, क्लियर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, n फाइंड आउट करना था, तो n हमने 5 फाइंड आउट कर लिया। अब an फाइंड आउट करना है तो an के साथ हम a5 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि n और an साथ में दिया हो तो a5 फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो an = हो गया a + n-1 × d, a5 हो जाएगा a + 4d, d की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है, ठीक है। तो हम 2 + 32 हो जाएगा, ठीक है, तो a5 हो जाएगा 34। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है a = 8, an जो है वो 62, sn जो है वो है
210 हमें फाइंड करना है एन और डी। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें हमें दिया गया है ए एन और एस एन, तो स्वाभाविक बात है हमें या तो ए एन का फॉर्मूला लगाना होगा या एस एन का। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो सिलेक्शन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इस सम को करने में हमारी मदद कर सकता है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो फॉर्मूला लिख के आप देख लीजिए, या आप अपने दिमाग में ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसमें ये दिया हुआ है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ए एन है। अगर मान लो बाई चांस आपने सोचा कि ए एन का फॉर्मूला मैं लगा लेता हूँ, तो ठीक है आपने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी सब की बात नहीं करते, सिर्फ इस फॉर्मूले की बात करते हैं। इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, ए एन चाहिए, चलो ठीक है ए एन हमें दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए भी हमें दिया गया है। अब हमारे पास बाकी चीज़ें कौन सी बच गई, एन बच गई और डी बच गया, एन और डी बच गई। अब इस फॉर्मूले में 2 अननोन नंबर रह गए, ठीक है। अब 2 अननोन नंबर रह गए तो यहाँ से तुम्हें ना तो n मिलने वाला है और ना ही d मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला हम पहले नहीं लगा सकते, इसलिए ये फॉर्मूले को हम पहले नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे। अब एस का एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए एस का अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो कि n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खाली 2a है यहाँ पर बड़ा इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो वापस हमारे पास वही समस्या खड़ी हो जाती है n की और d की, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए एन दिया हुआ है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यही एक फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें मिल जा रही है। आप देखिए एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए हमारे पास है ही, ठीक है, ये रहा ए हमारे पास है ही, और लास्ट टर्म हमारे पास है ही, ए एन को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख ले। तो एस एन के अंदर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ए हमारे पास है, ठीक है, एल हमारे पास है, अब क्या नहीं है, सिर्फ एन नहीं है, एस एन भी हमारे पास है, ठीक है, एस एन भी है, ए भी है, एल भी है, सिर्फ एन नहीं है। तो यहाँ से हमें एन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देंगे, एस एन रख देंगे 210 n/2, ठीक है, ए की वैल्यू 8 हो गई, एल की वैल्यू 62 हो गई, ये हो जाएगा 70, एन बच गया। यहाँ पर ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये 420 हो गया, ठीक है। ये 70 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 70 जब डिवाइड होगा तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 1 जा 7 6 जा 42 हो गया, तो n = मेरे पास 6 आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास अननोन वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी d, ठीक है, क्योंकि n मेरे को मिल चुका है। तो सिंपल सी बात है, हम an का फॉर्मूला लगा लेंगे, an = हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। ए एन दिया गया है 62, ए है हमारा 8, ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी का फॉर्मूला जो एन हमने अभी फाइंड आउट किया 6 हो जाएगा -1, और डी जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5d, ठीक है, और ये यहाँ पे आके माइनस हो गया। तो अब 62 में से 8 माइनस हुआ, हमारे पास 54 बच गया और 5d। अब ये 5 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 54 के नीचे, तो d हमारा हो जाएगा 54/5। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है ए एन = 4, डी = 2, एस एन = -14, और हमें फाइंड करना है एन और ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ए एन है, एस एन भी है, तो हम एस एन के लिए एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ए एन के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, एस एन का बाद में लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए एन = होगा a + n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमने रख दी, ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं, एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसलिए यहाँ पे एंड में ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6 - 2n मिलेगी। अब यहाँ पे 2 हमारे पास अननोन वैल्यूज़ रह गई है, ठीक है। अब ये 2 अननोन वैल्यूज़ हमने पहले ए एन क्यों लगाया, ठीक है, एस एन क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो इसमें यह है कि इस वैल्यू से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि एन के फॉर्म में होगी, इसके अंदर हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि एन के फॉर्म में होगी। तो हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सारा जो टर्म्स होगा वो एन के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी सारे में एन ही रहेगा, एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। यानी कि देखो अब यहाँ पे मैंने ए ले लिया, ठीक है, ए = मेरे पास क्या आ गया, 6 - 2n आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस एन = n/2 a + l हो गया। अब इस a की जगह में 6 - 2n रख दूँगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये a गायब हो गया, यहाँ से a की जगह क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अननोन टर्म में सिर्फ n बचेगा,
और यहाँ से मेरे को n मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमको n मिल जाएगा। तो अब जिस तरह से हम इसको आगे करेंगे तो 6 है, 6 और 4 जो है वो 10 हो जाएगा, -2n रह गया। अब ये जो 2 है इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब -28 इज इक्वल टू -2n स्क्वायर हो जाएगा, ये n अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये n इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +10n हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में 2n स्क्वायर जो है इसको मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये +10 को भी मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, ये हो जाएगा -10n, और ये तो ऑलरेडी इधर ही था, तो ये -28 ही रहेगा। इज इक्वल टू इस साइड के मैंने सारे टर्म इधर ले गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हमें फैक्टराइज के मोड पे आते हैं। अब फैक्टराइज करने से पहले देख लो, इसमें सारे कॉमन भी आ रहे हैं, दो कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 को कॉमन निकाल दो, 2 को कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालने के बाद ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में रह गया, इसको 0 के साथ ले जाके डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए क्या बच गया, हमारे लिए फैक्टराइजेशन के लिए बच गया n² - 5n - 14, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा, -14 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या मिलेगा मुझे, -14, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -14। अब दूसरा सीक्वेंस क्या बनता है, दूसरा सीक्वेंस बनता है प्लस करने का, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस बनता है प्लस करने का, यानी मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस भी करना है। अब प्लस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर देखो -5, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर आए 14 और प्लस माइनस करने पर आए -5। तो 14 के हमें फैक्टर ढूंढने हैं, तो फैक्टर 14 का है 7 2 = 14, ठीक है। -7 कर दूँ इसको, हमने 7 को माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो -7 + 2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे माइनस लिखते तो क्या होता, 7 प्लस में होता और -2 होता, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता और 7 - 2 5 हो जाता, लेकिन 5 क्या होता, पॉजिटिव होता। लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें -5 चाहिए, ठीक है। अब -7 × 2 -14 ही होगा। हाँ, उस केस में भी -14 ही होता क्योंकि -2 होता, लेकिन नीचे वाला सीक्वेंस हमारा बिगड़ जाता, नीचे वाला सीक्वेंस हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, क्लियर। तो अब सिंपल सी बात है, बीच वाले को स्प्लिट कर लेंगे, तो n², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 7n और +2n - 14, क्लियर। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे दोनों में। कॉमन क्या है, यहाँ पे n कॉमन है तो n - 7 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन है तो n - 7 हो गया, ये दोनों सेम आ गए, तो ये हो गया n - 7 और ये इसका बन गया n+2। ये 2 फैक्टराइजेशन फैक्टर्स मिल गए हमें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है n - 7 एंड n+2। अब दोनों की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो n - 7 = 0 हो जाएगा, n+2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी = 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं = 0, ठीक है। तो ये भी -7 इस साइड जाके +7 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में माइनस में तो n हो नहीं सकता, मैंने पहले ही बताया है कि माइनस में n नहीं होता, हमेशा n जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम n जो है 7 मानेंगे। अब n की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये जो 1 इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 7 रख देते हैं तो हमें a मिल जाएगा -8, तो यहाँ पे हमें n भी मिल गया और a भी मिल गया। करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें a = 3 दिया गया है, n = 8 दिया गया है और Sn बताया गया है 192 और हमें d फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमें पता ही है Sn दिया गया है तो Sn का ही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे an नहीं दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपल सी बात है, Sn दिया है, Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn = हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। अब Sn की जगह हमें लिखना है 192, n की जगह हमें लिखना है 8, ठीक है, a की जगह हमें लिखना है 3 और d हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, d अभी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 3 2 ये हो गया 6, 8 - 1 हो गया 7, d, ठीक है। तो अब ये जो 4 है, ये 4 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि होल मल्टीप्लाई में है,
ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 192 के साथ। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये इधर डिवाइड में चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 6 + 7d बचा, तो 6 + 7d आ गया यहाँ पर। ठीक है, 192 डिवाइड बाई 4 हो गया, ये 4 इधर चला गया था। ठीक है, कटिंग करेंगे 48 आएगा। ठीक है, 4 1 जार 4 48 जार। ठीक है, कटिंग करेंगे तो 48 आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो 6 है, ठीक है, 6 + 7d = 48 है। 6 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 42 बचेगा। 7d = क्या हो गया 42 हो गया। 7 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो d = क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, और हमें d ही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 चालू होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हमें दिया हुआ है l का मतलब क्या होता है, l का मतलब an भी होता है। ठीक है, an = l। ठीक है, an और l दोनों एक ही होता है। तो l हमें दिया गया है 28, SN दिया है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म। देखो ये बोला गया है कि वहाँ पे कुल 9 पद हैं, यानी कि 9 टर्म्स हैं। तो हमें कॉमन सेंस की बात है ना कि n 9 होगा, कह दिया है ना 9 टर्म्स हैं, 9 टर्म्स है मतलब n = 9 होगा। ठीक है, फाइंड a फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे an यानी कि l भी दिया गया है, SN यानी कि 144 भी दिया गया है, और हमें n भी दिया गया है। तो भाई हम SN का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, an का क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए an का अगर हम फॉर्मूला लगाते तो क्या होता है, an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, an दिया गया है। ठीक है, an दे दिया गया है। अब बताइए a तो हमें फाइंड आउट करना है, n हमारे पास है, चलो ठीक है, n 9 है, पर हमारे पास d है नहीं है, a है नहीं है। तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अननोन रह जा रही है। ठीक है, 2 वैल्यू अननोन रह जाएगी तो हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हाँ फिर वो कर सकते हैं हम कि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे रख दें, तो लेकिन फिर वापस यहाँ पे d नहीं है। ठीक है ना, तो d नहीं है तो d के अंदर यहाँ पर भी d नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम वो सब काम इसमें नहीं करें। अब इसमें क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक ही अननोन टर्म रहेगा। कैसे, देखिए अब इसमें हमें an दिया हुआ तो an वाला l वाला फॉर्मूला भी है इसके साथ, SN वाला। ठीक है, SN में l वाला फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे हम, SN = n/2 a + l। ठीक है, a हमारे पास है, a नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं है। SN है, हाँ हमारे पास SN है। l है हमारे पास, हाँ l भी है हमारे पास। तो l है, SN है, n भी है, तो क्या बच गया सिर्फ a। तो a आसानी से फाइंड आउट हो सकता है, सारी वैल्यूज़ रख दो। SN की जगह 144 रख दिया, n की जगह 9 रख दिया, l की जगह 28 रख दिए। ठीक है, कैलकुलेट किए, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, n इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो 2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 288, ये 9 जो है इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचेगा फिर a + 28। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो गया 288 और ये 9 यहीं पे रह गया, फिर ये 9 जो है इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा a + 28, तो ये a + 28 यहाँ पर आ गया। जब 9 से हम इसको कट करेंगे तो 32 बचेगा। तो a + 28 = 32। ये 28 जो है प्लस में है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो 32 में से जब 28 माइनस होगा तो a = 4 बचेगा, और हमें a ही चाहिए था। ठीक है, इसलिए हमने SN का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, और वो भी a + l वाला, ना कि n/2 2a + n - 1 × d वाला। समझ गए, क्योंकि ना तो d दिया हुआ है ना a दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि जो AP है वो है 9 17 25, इस तरह से आगे जा रही है, और उसमें हमें n फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें SN दिया गया है 636, a दिया गया है 9, और d हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, क्योंकि AP दे दी गई है तो a और d हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो a और d मिल गया, सिंपल सी बात है। SN दे दिया गया तो SN का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो चलिए SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN = n/2 2a + n - 1 × d, क्योंकि a भी है d भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 636 SN की जगह रख देंगे, क्योंकि SN की वैल्यू हमें दी गई है, और n/2 क्योंकि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n की जगह कुछ नहीं आएगा, a की जगह 9 आ जाएगा और d की जगह 8 आ जाएगा। बाकी n वाला टर्म जो है इसी तरह से रहेगा।
इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 हो जाएगा। ये जो 8 है ये इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8। क्लियर? बाकी सब एज इट इज़ सेम टू सेम रहेगा। अब इस 2 को आप इस साइड ले जा सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1272 और n जो है वो बाहर रह गया यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर 18 माइनस 8 हो गया 10, ठीक है, और 8n हमारे पास यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये 18 में से 8 माइनस हुआ इसलिए 10 हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये फैक्ट इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। n जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8n हो जाएगा 8n स्क्वायर और ये 10n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस नंबर को भी इस साइड ले आएंगे। जब ये नंबर भी इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और इस साइड 0 रह जाएगा, तो हमने घुमा दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, सेम चीज़ जो हमने पहले किया था। तो पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस माइनस करने के लिए 5 आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना। टर्म्स होंगे 53 और 48, ठीक है, ये 2 टर्म्स होंगे जिसके लिए मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, ठीक है। अब बात आती है प्लस में कौन सा रहेगा, माइनस में कौन सा रहेगा। तो भाई हमें +5 चाहिए, तो बड़े वाले को हम प्लस रखेंगे, पॉजिटिव चाहिए, जो साइन हमें यहाँ चाहिए होता है उसे बड़े नंबर के साथ लगा देना है, तो भाई ये प्लस हो जाएगा और दूसरा वाला जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 53 और 48 आ गया, ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन निकल गया, ठीक है, n कॉमन निकल गया, और सेम चीज़ यहाँ पर 12 कॉमन निकल गया, 4n प्लस 53 हो गया, तो ये हो गया n माइनस 12 और ये हो जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है। तो n माइनस 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस 53 और n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53/4। तो अब ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शनल भी है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो n जो है वो माइनस 53 नहीं हो सकता क्योंकि जो n है वो ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम n जो है 12 कंसिडर करेंगे। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि n क्या है बताइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें a दिया गया है, an दिया गया है, sn दिया गया है और फाइंड करना है n और d, ठीक है। तो sn जो है वो है n/2 a प्लस l। क्यों ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि sn हमें दिया गया है और an भी दिया गया है, a भी दिया गया है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस तरह की चीज़ें हों तो हम sn पहले लेंगे, an नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास n और d 2 चीज़ें नहीं है, n भी नहीं है d भी नहीं है। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए जाए तो n और d दोनों ही नहीं है हमें, क्योंकि दोनों के दोनों हमें फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। जब n और d दोनों ही नहीं है तो ये फॉर्मूला पहले नहीं लग सकता, क्योंकि हमें 2 चीज़ें दी गई है, an दी गई है, sn दिया गया है। sn और an में से कोई एक फॉर्मूला लगना है, ये तो कंफर्म है, परंतु कौन सा पहले लगेगा ये कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि कौन से फॉर्मूले में एक ही चीज़ बाकी रह रही है, बाकी सारी आ जा रही है। तो हम sn को फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे sn इज इक्वल हो जाएगा n/2 a प्लस l, क्योंकि an दिया गया है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो sn जो है हमारे पास 400 है और an यानी कि l जो है वो 45 है, a जो है वो हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, n नहीं है, और वो हमें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो 5 और 45 है ये प्लस हो गया 50 हो जाएगा। 2 इस साइड नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि यहाँ पे 50 से कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 25 है इसको हम यहाँ 400 के नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो n जो आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 25 यानी कि 16 आ जाएगा। n जो होगा हमारा 16 होगा। अब n मिलने के बाद हम an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 नहीं है, n और d नहीं था, तो अब n मिल गया है, अब d बाकी रह गया है, तो हम an के फॉर्मूले से d फाइंड आउट कर लेंगे। an हमारे पास है ही 45, a हमारे पास है 5 और n हमारे पास अभी हमने जो फाइंड आउट किया 16 और d हमें यहाँ से मिल जाएगा,
ठीक है। तो 16 माइनस 1 हो जाएगा 15D, और ये 5 जो यहाँ पे प्लस में था ये इधर आके माइनस हो जाएगा 40। तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो अब 5 से हम कट कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8/3 जो है वो D हो जाएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे।